बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। मैं चाणक्य इंडिया न्यूज से इस टाइम मौजूद हूँ अलीगढ़ धनीपुर हवाई अड्डे पर। यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ देती हैं युवाओं को पायलट बनने की ट्रेनिंग। कितनी सुरक्षित हैं उड़ान, कितने सही हैं ये उड़ने वाले जहाज, और कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन फुल केंद्र सरकार की जो इनको देती है परमिशन, किस आधारों पर देती है परमिशन। अभी कुछ दिन पहले इमरजेंसी लैंडिंग एक खाली खेत में की गई, सुरक्षित विमान उतर गया, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भीषण गर्मी में कोई कुछ प्रकार का जनहानि नहीं हुई। लेकिन आगे हमारा शहर कितना सुरक्षित है, इस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, सवाल पूछना शुरू कर दिया सरकार से, इन ट्रेनिंग वालों से, कि क्या ये जहाज, ये लैंडिंग अगर कहीं भीड़ वाले इलाके में हो जाती या वहाँ खेत पर लोग काम कर रहे होते तो कितना बड़ा एक हादसा हो सकता था। इसकी जिम्मेदारी है, कौन है जिम्मेदार, कितने पुराने हैं ये जहाज और क्या नए हैं, क्या पावर लॉस हुआ जो ये हादसा हुआ। अभी फ़िलहाल क्लीन चिट दे दी गई है, दोबारा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब चाणक्य की टीम ग्राउंड पर पहुंची, घटना के ग्राउंड पर पहुंची, तो वहां मौजूद ग्रुप कैप्टन मिस्टर त्रिपाठी ने कंपनी का नाम गलत बताया, पायनियर कंपनी का नाम फाइन कंपनी बताया, सही चीज़ को छुपाया गया। सबसे बड़ा सवाल, क्यों छुपाया उन्होंने नाम? आगे के लिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बराबर संपर्क में है चाणक्य न्यूज़, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का रेस्पॉन्स या कोई जवाब देने को तैयार नहीं है ये पायनियर कंपनी वाले। मैं बात करूँगा यहाँ और पब्लिक से, यहाँ मैं बात करूँगा इसके नोडल अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट से भी मेरे साथ जुड़े रही है। मैं संजय सक्सेना अपने सहयोगी आकाश के साथ धनीपुर हवाई पट्टी। कितना सुरक्षित है अपना अलीगढ़, लोगों में खौफ का माहौल है। सवाल सबसे बड़ा, धनीपुर हवाई अड्डे पर प्राइवेट पायनियर एविएशन कंपनी द्वारा पायलटों को दी जा रही ट्रेनिंग, कितने पुराने हैं एयरक्राफ्ट जिनके द्वारा युवाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। ये इमरजेंसी लैंडिंग पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह से लैंडिंग हो चुकी है। इस इमरजेंसी लैंडिंग पर ग्रुप कैप्टन प्रत्युष त्रिपाठी ने बताया कि इमरजेंसी लैंडिंग के अलग अलग कारण होते हैं। कभी कभी ट्रेनी पायलट भी अकेला ही एयरक्राफ्ट उड़ाने चला जाता है। हादसा टल गया, किस्मत अच्छी थी, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पायलट और ट्रेनी पायलट दोनों सुरक्षित हैं, एयरक्राफ्ट भी इस भीषण गर्मी में सुरक्षित रहा। फिलहाल ट्रेनिंग की मिली परमिशन, टुकड़ों में धनीपुर हवाई अड्डे पहुंचा एयरक्राफ्ट। इमरजेंसी लैंडिंग के कारणों का अभी पता नहीं चला है। 1 महीने पहले भी एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। ट्रेनिंग एयर रूट निर्धारित है, कभी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है, उसके लिए सुरक्षित स्थान देखना होता है। क्या खराबी आई थी एयरक्राफ्ट में, इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल ट्रेनिंग की DGCA द्वारा इजाज़त मिल गई है। अलीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद खेत में उतरने के प्रारंभिक जांच के बाद DGCA ने पायनियर कंपनी के विमानों की उड़ान पर लगाई थी रोक, उसको हटा दिया गया है। इससे प्रशिक्षु विमानों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट को भी टुकड़ों में एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। रविवार को पायनियर कंपनी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट P-40 को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान विमान में इंस्ट्रक्टर पायलट असद व प्रशिक्षु पायलट कुणाल कसाना सवार थे। दोनों सुरक्षित बच गए थे। घटना के बाद DGCA की टीम दिल्ली से घटनास्थल पर पहुंची थी। टीम ने गहन जांच की। सोमवार देर रात DGCA टीम दिल्ली लौट गई। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में इंजन में तकनीकी खराबी सामने आई है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट तैयार के लिए अभी समय है। खेत में खड़े विमान को मंगलवार को तकनीकी प्रक्रिया के तहत अलग अलग हिस्सों में करके एयरपोर्ट लाया गया। विमान के पंख व अन्य उपकरणों को मुख्य ढांचे से अलग कर विशेष वाहन के माध्यम से परिसर तक पहुंचाया गया। सुरक्षा मानकों की विशेष निगरानी की जा रही है। इधर अलीगढ़ जिले के जनता में खौफ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा डर है। क्या कहा व्यापारी, वकील व अन्य लोगों ने, आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन बजवासी है।
भैया अभी एक लैंडिंग की गई थी, इमरजेंसी लैंडिंग ट्रेनिंग पायलट द्वारा। क्या इस तरह की एक खेत में एक लैंडिंग की गई थी, जिस तरह ट्रेनिंग चल रही है, क्या ये खतरनाक नहीं है आगे के लिए आबादी क्षेत्रों में इन जहाज़ों को ट्रेनिंग देना? ये पूरी तरीके से अवैध है और जो ट्रेनिंग एरिया है वो शहर से बहुत दूर होना चाहिए। ये कभी भी कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, लोगों के ऊपर मतलब आफत आ सकती है, किसी का मकान के ऊपर गिर सकता है, कहीं कोई और दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो जो क्षेत्रीय वो है उनसे दूर होनी चाहिए, जहाँ लोग आवास रह रहे हैं उनके दूर होनी चाहिए। आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। देखिए अभी एक प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर जो है पायलटों का धनीपुर पर, वहाँ एक जहाज कंपनी ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, तो कितना सुरक्षित है यहाँ ट्रेनिंग देना? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ऐसे, क्योंकि देखो हर किसी का एक बैंडिंग जोन बनता है और हमारा अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट भी हमारा आबादी से अलग बना हुआ है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी अलग ही बनना चाहिए। अगर यहाँ कहीं लैंडिंग कराओगे और वहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। सारी व्यवस्था अलग होनी चाहिए, हर किसी की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। भैया आपका? भैया मेरा नाम वरुण शर्मा है। क्या करते हैं आप? मैं व्यापार करता हूँ। अभी एक इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी, कोई ज़्यादा बड़ा घटना नहीं घटी, ये घटना घट सकती थी। क्या इस तरह की फ्लाइंग एरिया सही है शहर के ऊपर? पहली बात तो ये है कि जितने भी आवासीय क्षेत्र है ये, उसमें ये फ्लाइंग जोन होने ही नहीं चाहिए। और जिस हिसाब से वो इमरजेंसी लैंडिंग की गई, जिस आदमी के खेत में वो गई, वहाँ बहुत उसका नुकसान हुआ जिसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़ा मुश्किल समय होता है, जिस वक्त वो उसका जो भी फसल उसने उगाई और उसका सारा नुकसान हो गया। इसलिए सरकार को या शासन को इस तरीके की व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो उस एरिया को कहीं पर्टिकुलर जगह बनाया जाए, जिससे कि ऐसी घटनाएं घटित ना हो। क्या नाम है आपका? इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस तारीख। यूनुस जी, अभी एक इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी एक खेत में, और इस तरह के कई पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं। चलिए हादसा नहीं हुआ और हादसा हो सकता था, इस तरह के आपको क्या कहना है? क्या सुरक्षित है ये चीज़ें? बिल्कुल असुरक्षित है। जो इस तरह से ट्रेनिंग वाले जो पायलट हैं जो उड़ा रहे हैं जहाज़, ये इनके लिए बिल्कुल अलग से फ्लाइंग जोन होना चाहिए। ये तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था अगर कहीं, अभी तो खेत में गिरा, अभी कहीं शहरी आबादी में किसी घर पे किसी पार्क में कहीं पर ऐसा होता जहाँ पर बहुत सारे लोग होते तो न जाने कितनी जाने जा सकती थी। इसलिए अलीगढ़ की जनता की ओर से हम ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि अलीगढ़ की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि ये जो इस तरह से ट्रेनिंग वाले पायलट हैं और ये जो वो हैं जहाज़ हैं, ये कई बार ऐसा हो चुका है कि इनको ये अनियंत्रित होते हैं और इनको ज़मीन पर लैंडिंग करानी पड़ती है, इमरजेंसी लैंडिंग। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोग असुरक्षा का भाव लोगों में उत्पन्न हो गया है इस घटना से, और फ्लाइंग जोन एक अलग से पूरा एरिया इनके लिए बन जाए, वहाँ पर जाके ये ट्रेनिंग करें। ये बिल्कुल अलीगढ़ शहर से सट करके इनके लिए फ्लाइंग जोन का एरिया, और ये लोग शहरी एरिया में भी अपने अपने जहाज लेकर उड़ाते हैं, तो ये इस तरह के फ्लाइंग जोन बिल्कुल अलग होना चाहिए ताकि किसी के साथ कोई घटना ना हो। वकील साहब, क्या नाम है आपका? अंसार अहमद शेख एडवोकेट। वकील साहब, धनीपुर हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है, वहाँ प्राइवेट फ्लाइट वहाँ उड़ाई जाती हैं, प्राइवेट लोगों को वहाँ पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी एक इमरजेंसी लैंडिंग की गई, वो खाली खेत था, वहाँ कोई नहीं था, कि इंसान नहीं थे। अगर वो खेत में आदमी काम कर रहे होते वो जहाज उतार दिया जाता, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। क्या किस तरह आप इस घटना को देखते हैं? क्या सुरक्षा के आगे आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, पूर्व में भी कोई घटना पहले भी उतारे गए हैं, इमरजेंसी लैंड किए गए हैं। पहले भी जो जोन बनाया गया है वो जोन नहीं है, तो जहाँ जो एरिया है किधर भी उड़ा देते हैं, पर इसका एक जो उड़ाने का तरीका होता है, एक जोन बनाया जाता है, उसी जोन में उड़े। जैसे आवासीय हैं हमारे, अलीगढ़ आवास में आता है, या यहाँ लैंड करता है या भाई एकदम गिरता है तो वहाँ नुकसान होगा, धन की भी हानि होगी, मनुष्य की भी हानि होगी, अन्य हानि भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि पूर्व में भी यहीं गिरा था, उसमें बड़ा हादसा भी होने से बचा था। और कई जो 1-2 दिन पहले जो घटना हुई है, जो हरदोई के पास में इमरजेंसी लैंड किया गया है, तो वो यदि वहाँ वास्तव में यदि काम कर रहे होते मजदूर या किसान लोग, तो हादसा जरूर होता।
और यही हाल ये आगे जाकर कहीं गाँव में किसी ग्राम सभा में गिरता तो ज़रूर हादसा होता, वहाँ कहीं न कहीं क्षति होती और कहीं मनुष्य भी मरते। अच्छे इससे नुकसान तो होता ही। और मेरा तो यह है कि जहाँ तक है इसका एक एरिया बना दिया जाए, उड़ान का होता है एक जोन, और उस जोन में ही उसे उड़ाया जाए। और मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है कि ये जो जिन्होंने प्राइवेट एजेंसी ली है जो उड़ाने की, जो सिखाने का कार्य किया है, तो उन पर भी मुझे ये ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं ये जहाज़ कहीं मतलब अच्छी का वो नहीं है, अच्छे उसके नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोज़ हादसा होते रहें, तो एकदम लैंड करना पड़ रहा है, कहीं उतारना पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है कि जहाज़ों में कहीं न कहीं कमी है। या तो ये पुराने जहाज़ हैं उनसे ये सिखाने, या पुराने जहाज़ों से सिखाएंगे कहीं न कहीं बड़ा हादसा ज़रूर होगा। तो हम ये से मांग करते हैं कि ये जोन एरिया बना दिया जाए और जहाँ आवासीय स्थल है वहाँ उड़ाने का बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाए, वहीं उड़ाए जाएँ जहाँ जोन बनाया जाए।